मैं हूँ किरण ग्रोवर। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है छोटी सी दुनिया। रात 10 बजे के करीब थकी हारी सीमा घर पहुंची। भाभी स्मिता ने रूखेपन से कहा, दीदी तुम्हारा खाना ढक रखा है, चाहो तो गर्म करके खा लेना। सीमा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, और कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर सीमा कमरे में आई तो भाभी की बातें उसको दर्द देने लगी। उसके कानों में बार बार आवाज़ें करने लगी। इतने में भाभी स्मिता, जो कि भैया के साथ खुसर फुसर कर रही थी, अब तो हद हो गई है। रोज़ ही रात को देर से लौटना, कभी खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक। इसने तो नाक में दम कर रखा है। मोहल्ले वालों की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। पता नहीं ऐसा क्या काम करती है, भगवान ही जाने। कब तक छाती पर मूंग दलती रहेगी। भाभी स्मिता अपने पति से ये सब बातें कर रही थी, लेकिन सीमा का भाई अनिल, जिसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, इस पर खींचती हुई स्मिता बोली, अब कुछ बोलो भी, तुम्हारी शय पाकर ही तो सिर पर चढ़ती जा रही है। कल ही दीदी से साफ साफ बात कर लेना, वरना मैं पूछ लूँगी। इस पर अनिल का कुछ धीमा स्वर कुछ धीमी आवाज़ में सुनाई दिया, अरे ऐसा गज़ब मत करना, भगवान उसी की कमाई से तो घर चल रहा है। कुछ और निर्णय ले लिया तो पछताती फिरोगी। भूल गई क्या वो पिछली घटना, जब हमारे तंग करने पर गर्ल्स हॉस्टल में रहने चली गई थी दीदी। तब घर में कैसे लाले पड़ गए थे, कितनी मुश्किल से मनाकर लाए थे हम दीदी को। ये बातें सीमा के दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी। ये सब बातें अब आए दिन होने लगी। सीमा सुन सुनकर थक चुकी थी। हर दिन खून का घूंट पीकर रह जाती। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। उसकी थाली को वापस रसोई में जाकर रख दिया गया। चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह उसे जल्दी मिसेज गर्ग के यहाँ जाना था। दिन भर कभी ट्रेन कभी बस का सफ़र, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, ये सीमा की दिनचर्या का हिस्सा था। क्योंकि सीमा एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसे अपने मरीज़ के घर जाकर व्यायाम मालिश करने के बारे में बताना, समझाना, और मुंबई जैसे शहर में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। उसके मरीज़ों में कई नामी गिरामी हस्तियां भी थी। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी सीमा की। पर इस मुकाम तक पहुंचने में सीमा को काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। ज़िंदगी के 15 साल उसने इस पेशे में बिता दिए। तब कहीं जाकर सीमा को मंजिल मिली। काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी अपने आप को स्थापित करने में। सीमा को याद आने लगे वो दिन जब वह छोटी थी, बड़े भाई के बाद हुई थी। खूब नाज़ों से पाला था उसके मम्मी पापा ने। नन्ही प्यारी सी गुड़िया लगती थी वो। उसके पापा उसकी हर फरमाइश पूरी करते। हमेशा पापा कहते, सीमा की माँ, देखना मेरी बेटी एक दिन ऑफिसर बनेगी, दुनिया इसके आगे झुकेगी, पढ़ाई में जितनी होशियार है उतनी देखने में भी सुंदर है। इसके लिए मैं राजकुमार जैसा दूल्हा ढूंढूंगा। माँ भी पिता का समर्थन करती। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी। बेटी की बहुत ख्वाहिश थी सीमा के पापा को, पर यही हालत तब खत्म सी हो गई जब एक और बेटे की चाह में उनके यहाँ 6 बहनें लाइन दर लाइन पैदा हो गई। पिताजी सब संभाल ही रहे थे कि एक दिन हार्ट अटैक में चल बसे। उस वक्त सीमा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। 7 बहनों में इकलौता भाई अधिक लाड प्यार से बिगड़ गया। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने भी खाट पकड़ ली। अब तो स्वयं की पढ़ाई, घर का काम, छोटी छोटी बहनों की देखभाल, सभी की जिम्मेदारी अकेली सीमा पर आन पड़ी। उसके पिता के मिले प्रोविडेंट फंड की रकम को बैंक में जमा करवाया, साथ ही कुछ ट्यूशन्स करने लगी। समय ने उसे वक्त से पहले परिपक्व बना दिया।
12वीं के बाद उसने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया, साथ ही घर परिवार बहनें सबकी जिम्मेदारी निभाती रही। सीमा के पिता के दोस्त थे मिस्टर प्रदीप। उनकी सिफारिश पर उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में फिजियोथेरेपिस्ट का काम मिल गया। तब उसकी उम्र मुश्किल से 20 बरस होगी। तब से जद्दोजहद शुरू हुई, आज तक चल रही है। बहनों को पढ़ाकर कुछ बनाकर एक का एक को निपटाती चली गई। माँ बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार बलैयाँ लेती रहती। भाई आवारा निकला, बुरी सोहबत में रहने लगा। उससे तो घर में कोई मदद मिलती ही नहीं थी। उल्टे वो ही सीमा से मांग मांग कर पैसे ले जाता। सीमा जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तो पाया कि बालों में सफ़ेदी झलकने लगी। अपनी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता था। बीच बीच में जब कोई रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते तो माँ किसी न किसी बहाने से टाल देती। वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर अपने सारे जज्बातों को जज्ब कर लेती। भाई की शादी रेखा से हो गई। शुरू में भाभी का व्यवहार सही रहा, लेकिन बाद में वही रेखा भाभी का नाम इन्होंने स्मिता रख दिया। वही भाभी अपने रंग दिखाने लगी। घर में सीमा का स्थान सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बनकर रह गया। अब तो माँ का स्वभाव भी बदल गया। बहू की हाँ में हाँ मिलाने लगी। सीमा को बात बेबात दोषी ठहराने लगी। भाभी स्मिता अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। आए दिन कुछ ना कुछ फरमाइश सीमा से करती रहती। स्मिता कभी कहती दीदी आज बबलू की फ़ीस भरनी है, कभी कहती आज कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, आज पिंकी कह रही थी कि बुआ से कहना कि मुझे साइकिल ले दें। ये सब बातें रोज़ चलती थी। सीमा भी भाई के बच्चों को माँ जैसा प्यार देती। अपनी सारी कमाई भतीजा भतीजी और घर पर लौटाती रहती। बहनों के खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। आज कभी सुमन के यहाँ तीज का त्यौहार है, कभी शिवानी के बेटे का कार्यक्रम है, उनके कुछ रीति रिवाज के अनुसार सामान देना। जयपुर वाली बहन सुनीता की मैरिज एनिवर्सरी है, उनके यहाँ अच्छा तोहफ़ा भाई को लेके देना। साड़ी, सास ससुर के कपड़े, बच्चों के कपड़े, फल, मिठाई, खर्चा। आए दिन माँ की फरमाइशें, कुछ ना कुछ सीमा के सामने सदा ही रखा जाता। उसने कभी सोचा ही ना था कि इतना लाड प्यार करने वाली माँ, उसकी सगी माँ भी बदल जाएगी। उसकी शादी का तो कभी माँ के मन में ख्याल ही नहीं आया। ऊपर से कुछ कह दो तो घर में हंगामा, माँ का रोना धोना शुरू हो जाता। आज तेरे पिता जिंदा होते तो मेरी ये हालत ना होती। मैं तो अपाहिज हो गई हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही हूँ। मैं तो हूँ करम जली, मौत भी नहीं आती। इस तरह के संवाद माँ हमेशा सीमा के साथ करती रहती। माँ का बड़बड़ाना एक बार शुरू होता तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वह सुबह एक कप चाय पीकर जल्दी निकल जाती, शाम ढले थकी हारी लौटती। भाभी स्मिता से कभी नहीं होता था कि जहाँ बबलू पिंकी का टिफ़िन पैक कर रही है वहाँ दीदी के लिए भी 2 परांठे सेक दे। हर महीने घर के खर्चे के लिए सारी कमाई उसे भाभी के हाथ में रख देनी होती थी। और उस पर भी जलालत भरी ज़िंदगी। क्या यूं ही घुट घुट कर सीमा जीती रहेगी? क्या ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी? आखिर कब तक? सोचते सोचते सीमा की आंख लग गई। अगले दिन जब उठी तो सीमा का सिर बहुत भारी था। मन नहीं कर रहा था तैयार होने को। घर पर रहकर वो क्या करेगी? मिसेस गर्ग की आर्थराइटिस बहुत बड़ी हुई थी। उनका व्यायाम मसाज करने के लिए जाना था, बाकी मरीज़ों को भी देखना था। उनके यहाँ से फ़ीस भी काफ़ी अच्छी मिलती थी। बेमन से तैयार हुई, 1 कप चाय लेकर सीमा घर से निकल पड़ी। उसके काम पर जाने के रास्ते में एक अनाथालय पड़ता था। जब विले पार्ले उतरकर एक मरीज़ के घर तक पहुंचती तो अनाथालय की बरबस ही उसकी दृष्टि उठ जाती। कुछ समय से 4-5 साल का एक प्यारा सा बच्चा अनाथालय के गेट को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े खड़ा हुआ टुकर टुकर सीमा की तरफ देखता रहता। प्यारी सी मुद्रा पर दृष्टि डाले बिना सीमा नहीं रह पाती। काफ़ी दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन कुछ टॉफ़ियाँ लेकर सीमा उस बच्चे के पास पहुँची।
बैग से निकालकर उसे देने वाली थी कि घबराकर पीछे मुड़ गया, लंगड़ाता हुआ अंदर चला गया। सीमा ने उसकी चाल देखकर उसकी परेशानी समझ गई। काफ़ी देर तक खड़ी रही, उसका मन बच्चे को देखकर व्यथित होता रहा। अनमनी सी वो वहाँ से चल दी। उस दिन अपने सारे काम उसने निपटाए। मन के किसी कोने में वही बच्चा, वही लंगड़ाहट, मासूम सा चेहरा आँखों के सामने तैरता रहा। अगले दिन सीमा जब उसी गेट के पास से गुजरी तब वही बच्चा उसे उसी मुद्रा में दिखाई पड़ा। मशीन की तरह उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर पीछे मुड़कर लौटी नहीं। इस पर सीमा ने बैग से टॉफ़ियाँ निकाल कर देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चे ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। सीमा ने कहा, बेटा ले लो। इस पर वो तुतलाता हुआ बोला, आंटी डांटेंगी। सीमा को बच्चे की इस बात से समझदारी का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी हाँ कह देंगी तो ले लोगे? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। सीमा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, चिंटू। सीमा ने फिर पूछा, हमसे दोस्ती करोगे? उस पर उसने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। अब तो सीमा का नित्य क्रम हो गया। वे दोनों मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहते। सीमा के मन में मातृत्व की भावना हिलोरे लेने लगी। उसकी शादी हो गई होती, उसके प्यारे प्यारे बच्चे होते, उसे वह बच्चा इतना प्यारा लगता कि उसने निर्णय ले लिया कि उसे गोद ले लेगी। उस दिन अपने एक मरीज जो कि वकील थे, उनसे सीमा मिली, गोद लेने के सारे नियम जाने। उस दिन घर लौटने पर वह विचारों के झंझावात में उलझी रही। घर में रहकर उस बच्चे को पालना नामुमकिन था। फिर क्या करे, इसी कश्मकश में सीमा घिरी रही। फिर भी कुछ फैसले उसने अपने मन ही मन में कर लिए। उसने घर वालों की चोरी से बैंक अकाउंट खोल रखा था, जिसमें हर महीने पैसे जमा करती थी। अब तक तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। सीमा ने फैसला लिया वे अपना अलग घर लेगी, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। इस निर्णय में मानो उसे जीवन जीने की एक नई दशा मिल गई, दिशा भी मिल गई। उस रात वे चिंटू को लेकर अपने नए जीवन के बारे में सोचती रही। फैसला लिया कि कल सबसे पहला काम अनाथालय की संचालिका से मिलने का करूँगी। अगले दिन वह उठी बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था कि सूरज की किरणें भी उसकी खुशी में साथ देकर दमक रही हैं। वह तैयार होकर निकली, अनाथालय पहुंची। चिंटू हमेशा की तरह अनाथालय के गेट के पास खड़ा था। उसे लेकर अनाथालय की संचालिका के पास जा पहुंची। चिंटू को गोद लेने की अपनी मंशा जाहिर कर दी। उसकी आर्थिक स्थिति, कामकाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पूछी गई। इन सब से संतुष्ट हो औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अगले दिन उसे बुलवाया गया। उस दिन सीमा ने पहचान के बिल्डर से मिलकर एक फ्लैट खरीदने की बात की। अग्रिम राशि के रूप में रकम जमा करने की बात भी हो गई। फ्लैट भी वह देख आई। फ्लैट का कब्जा भी उसे जल्दी मिलना तय हो गया। अब समस्या यह थी कि दिन भर चिंटू किसके पास रहेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन से स्कूल में उसे दाखिला दिलाना सही रहेगा। इसका भी प्रबंध सीमा ने कर लिया। पूरे दिन की आया का इंतज़ाम हो गया। स्कूल भी घर के पास था। सीमा दाखिले की बात भी कर आई, फॉर्म वगैरह ले आई। अब बस चिंटू का संरक्षण मिलते ही वो घर लाने के लिए आतुर थी। अपनी एक छोटी सी दुनिया शुरू करने के लिए, जिसमें वह होगी और मातृत्व की कमी पूरी करने के लिए चिंटू होगा। उसे बेटा मिलेगा और चिंटू को माँ। उस रात घर आकर उसने अपना फैसला घर वालों को सुना दिया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। भाई और भाभी ने बच्चों की दुहाई दी, क्या तुम्हारे भतीजे भतीजी तुम्हारे अपने नहीं हैं, जो पराया बच्चा गोद लेने की सोच रही हो? वो भी जिसकी जात का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं। खूब रोना धोना हुआ। उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश जारी रही। रिश्तों की दुहाई दी गई, दायित्वों का एहसास कराया गया, साम दाम दंड भेद। जब वो कुछ भी ना कर सके तब माँ ने रोना शुरू कर दिया। सीमा फिर भी नहीं पिघली। उस दिन सीमा ने पहली बार मुंह खोला, किन रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ। मेरे दर्द को आपने कभी समझा? मेरी भावनाओं की कद्र की क्या आप लोगों ने?
मैं तो छाती पर मूंग दल रही हूँ ना आप लोगों के। मेरी वजह से मोहल्ले में आपकी अवस्था छिछलेदार होती जा रही है। मैं भी कभी विवाह योग्य थी, क्या मेरी चिंता हुई आप लोगों को? कहने को ये मेरी माँ है। 37 सालों से इन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया ऐसे तो सौतेली माँ भी नहीं करती। भाभी के लिए तो क्या कहूँ, वह तो पराए घर की लड़की है। लेकिन मेरा ये भाई, जिसे भाई कहने में भी शर्म आती है, क्या दायित्व निभाया भाई होने का। जब से होश संभाला माँ तुम्हारी ही गृहस्थी को पार लगाती रही है। जिन बेटियों का पक्ष लेकर मुझसे लड़ती रही, अब आए ना वो दूसरों को संभालने के लिए। आपकी बेटियों ने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया दुश्मन भी नहीं करता। सुबह से रात तक काम में अपने आप को डुबोए रखा, असमय ही बूढ़ा बना दिया मुझको। सीमा अपने कमरे में चली गई, अगली सुबह का इंतज़ार करने लगी। छोटे से आशियाँ में अपने बेटे के साथ रहेगी। अगली सुबह सीमा सूटकेस लेकर अपने कमरे से बाहर निकली। बैठक में सारा परिवार इकट्ठा था। बच्चे सहमे हुए से खड़े थे। भाई ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था। सीमा ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा अंतिम फैसला है। मैंने सोच समझकर ये फ़ैसला लिया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं। ये लो पासबुक, ये लो चेक बुक। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये निर्दोष भी सज़ा भुगतें। यह कहकर अपना सामान लिए तीर सी निकल गई सीमा। थोड़े दिनों तक हॉस्टल में रही। इसी बीच फ्लैट का कब्ज़ा मिल गया। घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर को व्यवस्थित करने लगी। अनाथालय में जाकर औपचारिकताएं पूरी कर दी। चिंटू की उंगली पकड़कर आ गई अपने घर। चिंटू घर आकर बहुत प्रसन्न था। कहने लगा, आंटी ये घर तो बहुत सुंदर है। इस पर सीमा ने चिंटू से कहा, आज से मैं तेरी आंटी नहीं माँ हूँ बेटा, बोल माँ। चिंटू ने कहा, माँ। सीमा ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी, खुशी के भावातिरेक का संकेत था। सीमा ने निश्चय किया वो घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देखा करेगी। चिंटू के पैर को भी ठीक करेगी। अच्छे डॉक्टर को दिखाकर चिंटू की तकलीफ़ के बारे में जानेगी। व्यायाम मालिश चिंटू का शुरू कर दिया। चिंटू अब बहुत ठीक हो चला। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। सीमा खुश थी अपनी छोटी सी दुनिया में अपने बेटे के साथ। ये थी दोस्तों सीमा की छोटी सी दुनिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।